नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो अच्छी बात यह है कि इस महामारी के दौरान टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे तालिबान, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद, इनकी एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिल रही हैं। वो इसी बात से पता लगता है कि फॉर्चुनेटली टेरर अटैक्स महामारी के दौरान कम देखने को मिल रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पास फिलहाल रिसोर्सेज की कमी है और इनके जो सपोर्टर हैं जो नॉन इस्लामिक वर्ल्ड के प्रति हॉस्टाइल है या फिर टॉलरेंट मुस्लिम्स के प्रति हॉस्टाइल हैं, वो सपोर्टर्स फिलहाल इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज की कमी की वजह से। बट इसका मतलब देखो ये नहीं कि जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अब इररिलेवेंट हो चुकी हैं, मतलब उतना मजबूत नहीं जितना पहले हुआ करती थी। अगर देखो पास्ट एक्सपीरियंस को हम एनालाइज करें उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बीच बीच में इनएक्टिव फेसेस से होकर गुजरती हैं। तो अभी का जो फेस है इसे आप इनएक्टिव फेस कह सकते हो, मतलब थ्रेट जो है इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन से अभी भी कम नहीं हुई है। अभी भी कुछ मिसगाइडेड यूथ के लिए ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। हालांकि देखो ऐसे मिसगाइडेड यूथ का जो नंबर है इंडिया में ज़्यादा नहीं है, बट बावजूद इसके रिस्क ज़्यादा है। इसलिए कॉम्प्लेसेंट सरकार नहीं हो सकती कि हाँ अब तो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इनएक्टिव हैं। अभी का जो समय है हो सकता है उसे यूटिलाइज किया जा रहा हो इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, जिसकी सहायता से आने वाले समय में अटैक्स देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी सामने आई कि केरला और वेस्ट बंगाल में अल कायदा और दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के 9 लोगों को पकड़ा गया जो प्लान कर रहे थे दिल्ली में और दूसरी जगहों पर टेरर अटैक को कैरी आउट करने के लिए। और देखो इससे भी ज़्यादा कोविड-19 एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को। कैसे? क्योंकि कोविड-19 की वजह से गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ी है, इस वजह से ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। कुछ जो गरीब यूथ होते हैं उनको बरगलाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के लिए। तो हमें नज़र रखनी चाहिए खास करके अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पर, क्योंकि एविडेंस ये कहते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिक्रूटमेंट है वो महामारी आने के बाद भी कम नहीं हुई है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को रीबिल्ड कर रही हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, और इन ऑर्गेनाइजेशंस की ग्लोबल रीच भी है। देखो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक सीमित हैं, बट इस्लामिक स्टेट, अल कायदा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी ग्लोबल रीच है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस ना सिर्फ वेस्ट एशिया में एक्टिव हैं बल्कि अफ्रीका में भी एक्टिव हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी रह रहकर इन ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिव होने की खबरें मिलती रहती हैं। इसके बाद बात की जाती है दोहा अकॉर्ड की। दोहा अकॉर्ड आपको पता है तालिबान और यूएसए के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, वो है दोहा अकॉर्ड। इसमें यह तय हुआ था कि यूएसए अपनी ट्रूप्स को लेकर जाएगा अफगानिस्तान से, बदले में तालिबान जो है अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तालिबान अपने रिश्ते तोड़ देगा अल कायदा के साथ। बट देखो यूएसए इतना भोला तो है नहीं कि तालिबान की बातों पर विश्वास करे कि हाँ तालिबान जो है वो अल कायदा से अपने रिश्ते तोड़ देगा। बट यूएसए की अपनी मजबूरी है जिसकी वजह से यूएसए ट्रूप्स लेकर जा रहा है अफगानिस्तान से। तालिबान और अल कायदा को एक दूसरे की आवश्यकता है, इसलिए तालिबान अल कायदा के साथ अपने रिश्ते नहीं तोड़ने वाला है। इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, इंडिया के लिए चिंतित होने की बात देखो इसलिए है ये अल कायदा और तालिबान दोनों ही पाकिस्तान फ्रेंडली हैं। तो दोनों मिल के या फिर बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इंडिया और इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज पर टेरर अटैक्स को कैरी आउट कर सकते हैं। इसलिए इंडिया को चिंतित होने की आवश्यकता है। पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है
वो बात अलग है, पाकिस्तान मानता नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे एविडेंस है जिनसे पता लगता है कि पाकिस्तान इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया में टेरर अटैक को कैरी आउट करने के लिए। देखो नॉर्मल सा एग्जांपल है, चलो आप इनकी बात मत कीजिए, अल कायदा या फिर इस्लामिक स्टेट की। कश्मीर में इतने लंबे समय तक इंसर्जेंसी है, आप बताइए क्या किसी भी जगह पर इतने लंबे समय तक इंसर्जेंसी बरकरार रह सकती है बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के? कश्मीर के जो यूथ हैं उनको भड़काने के अलावा पाकिस्तान उनको रिसोर्सेज भी तो देता है ना। अब AK-47 वैसे तो मिलती नहीं बाजार में कि जाके कोई खरीद ले। AK-47 या फिर जो हैंड ग्रेनेड्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कश्मीर के वो लोग जो मिलिटेंसी को ज्वाइन कर लेते हैं, पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। अगर पाकिस्तान रिसोर्सेज प्रोवाइड करना बंद कर दे तो क्या आपको लगता है कश्मीर में इंसर्जेंसी लंबे समय तक चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो लास्ट में कंक्लूजन में यही बोला जाता है, देखो बेशक महामारी के दौरान इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस नहीं देखने को मिले, बट वल्नरेबिलिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये अल कायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंडिया में टेरर अटैक को कैरी आउट कर सकती हैं पाकिस्तान की सपोर्ट से। हो सकता है कि 9/11 जैसा बड़ा अटैक या फिर 26/11 जो मुंबई में हमले हुए थे वैसा अटैक ना देखने को मिले, लेकिन इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रयास जरूर किया जा सकता है। इसलिए हमारी जो एजेंसीज हैं उनको नज़र रखनी चाहिए अल कायदा और दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पर। वैसे एक पॉइंट और भी है जो कंक्लूजन में आता है। देखो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है अल कायदा टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने काफ़ी सारे लीडर्स को खो दिया है पिछले कुछ समय में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अब अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट नहीं करेगी। अल कायदा का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, यूथ का माइंड वॉश करके उनको ग्रुप में शामिल किया जाता है। तो हो सकता है जल्द ही कोई यंग लीडर निकल के आए और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है दिखाने के लिए कि अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, कुछ मेजर ऑपरेशन को कैरी आउट करें। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।